से हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो आपका है कौटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का हम लेकर आए हैं, जो आपका 11 से संभावित प्रश्नों का महासंग्राम है, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। क्वेश्चन हिस्ट्री से शुरू करने, तो आज हिस्ट्री का आपका लेके आए हैं बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो है, तो इसमें शुरुआत हम करेंगे हिस्ट्री से। तो चलिए बढ़ते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तम माशा। उत्तम माशा अंतरीप का पता लगाया। किसने पता लगाया? कोलंबस ने, जेम्स कुक ने, मैगलन ने, बार्थोलोमियो डियाज ने। उत्तम माता अंतरीप का पता लगाया। किसने लगाया? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर? तो डी हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? ईसाई और तुर्कों के बीच, हिंदू और ईसाइयों के बीच, हिंदू और मुसलमान के बीच, बौद्ध और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये ईसाई और तुर्कियों के बीच हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? 1776 में, 1783 में, 1773 में, 1774 में बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1773 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस क्षेत्र में लागू किया गया? विश्व का पहला लिखित संविधान इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा आपका अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? किसने कहा था? ऑप्शन है, पहला लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई फिलिप। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? ये हो जाएगा लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक्ति का पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू ने, वोल्टेयर ने, रूसो ने, डिडरो ने। क्वेश्चन नंबर 7 मॉन्टेस्क्यू ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सेशन को शेयर कीजिए। रूसो ने किस सिद्धांत का? शक्ति का पृथ्वीकरण का, निरंकुश शासन का, समाजवाद का, जनमत जनता की इच्छा का। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर 8 जनमत जनमत जनता के इच्छा का। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक वोल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, मेकर। क्वेश्चन नंबर 9 बी हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, गौरपूर्ण क्रांति में, रूसी क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रांसीसी क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? विस्कोस, द स्प्रिंग ऑफ लॉज, द सोशल कॉन्डक्ट, टू डिरीजेट ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 द स्पिरिट ऑफ लॉज। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था? अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ, इंग्लैंड। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र बी, जर्मनी। प्रश्न नंबर 13, वरयास की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। वरयास की संधि ने, क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप महाद्वीप। प्रश्न नंबर 14 है, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधान? लॉर्ड एल्फ्री, चेबरन, छोटा पीट, लॉर्ड जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 14, चेबरलेन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाजीवाद किसका समर्थक था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राजकीय सर्वोच्च के सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। नाजीवाद किसका समर्थक था? क्वेश्चन नंबर 15, राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, इंग्लैंड में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में? हिटलर का जन्म हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैन कैफ का लेखक था? मैन कैफ का लेखक था हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, कैजी विलियम्स। मैन कैफ के लेखक थे, क्वेश्चन नंबर 17, हिटलर। कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल, सेना की विशिष्ट टुकड़ी, एक राजनीतिक दल, एक सार्वजनिक संगठन। गेस्टापो क्या था? क्वेश्चन नंबर 18, गुप्तचर पुलिस दल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम से द्वितीय विश्व? सोवियत संघ, अमेरिकी, पोलैंड, इटली। क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाजी पार्टी की प्रतीक चिन्ह था? रेड शॉट, ब्लैक शॉट, स्वास्तिक, कमल। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था, क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1775, 1832, 1855, 1869। भूमिज विद्रोह, क्वेश्चन नंबर 21, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1750, 1770, 1784, 1800। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? क्वेश्चन नंबर 22, सी होगा 1784। क्वेश्चन नंबर 23 है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में, 1885 में, 1905 में, 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 में, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े थे? कोल विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, खेरवाल विद्रोह, टाना भगत आंदोलन। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 24, संस्थाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? 342, 352, 356, 360। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 25, 342, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिबंध बढ़ाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध तैयार करने के लिए, हथियारों को और बढ़ाने के लिए। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? क्वेश्चन नंबर 26, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? मॉस्को सम्मेलन, वेस्टबुर्ग सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 27,
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 न्यूयॉर्क, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, चूहंदरो से। जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? क्वेश्चन नंबर 29 कालीबंगन, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? वुडलो विल्सन ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जेफरसन ने, रूजवेल्ट ने। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जिताएगा। क्वेश्चन नंबर 30 वुडरो विल्सन ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 डी होगा, यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 32 है, नई दुनिया का पता कैसे लगा? नाभिकीय अभियानों द्वारा, सैनिक अभियानों द्वारा, धार्मिक अभियानों द्वारा, व्यापारिक अभियानों द्वारा। नई दुनिया का पता नाभिकीय अभियानों द्वारा, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? कैलोडिंग साम्राज्य को, रोम साम्राज्य को, अरब साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को। पवित्र रोमन साम्राज्य कैलोडिंग साम्राज्य को, ये आपका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, शांति व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? राजा, बड़े सामंत, कृषि, कर्मी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए राजा। 35 है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, रोम में। 35 रोम में। 36 है, अंध महासागर किसे कहा जाता था? आंतरिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर। आंतरिक महासागर को। 37 आधुनिक युग को लाने का किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लाने में किस घटना का? सामंतवाद घटना, ईसाई का उद्देश्य, इस्लाम धर्म का पुनर्जागरण। 37 37 का क्या होगा राइट आंसर? पुनर्जागरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनतुनिया यूनानी साम्राज्य, बीजेटाइन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, अरब साम्राज्य। कुस्तुनतुनिया 38 बीजेटाइन साम्राज्य, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? 39 डी इटली में। क्वेश्चन नंबर 48, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पोप की शक्ति की सीमित करना, खलीफा की शक्ति को सीमित करना, ईसाइयों को मक्का से मुक्त करना, तुर्कों पे जेरूसलम का मुक्त कराना। धर्म युद्ध जो है ईसाई और तुर्की के बीच हुआ था, तो इसका जो उद्देश्य क्या था? तुर्कों से जेरूसलम की मुक्त कराना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? सामंतवाद विकास का, ईसाई धर्म के प्रचार का, विश्वविद्यालय की स्थापना, पुनर्जागरण का प्रसार। पुनर्जागरण का प्रसार, डी आपका राइट होगा। 42 है, निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोज को प्रश्न नहीं किया? नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने, धर्म युद्ध के प्रभाव, कुस्तुनतुनिया में पतन, राजशक्ति में दुर्बलता। 42 राजशक्ति की दुर्बलता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 दूरबीन का आविष्कार कौन था? न्यूटन, गैलीलियो, माइकल एंजेलो, हार्वे।
दूरबीन का आविष्कारक 43। गैलीलियो, बी आपका राइट होगा। 44 है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? दूरी बतलाने वाला, मौसम बतलाने वाला, अक्षांश बतलाने वाला, तापमान बतलाने वाला। 44 अक्षांश बतलाने वाला, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरवेल जहाज किन लोगों ने बनाए? डचों ने, पुर्तगाली ने, स्पेस ने, यूनानी ने। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज। 45 पुर्तगालियों ने। 46 है, कोलंबस मूल किस देश का था? इटली का, स्पेन का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का। कोलंबस इटली का, ए आपका राइट हो। 47 कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? भारत की, अमेरिका की, ब्राजील की, वेस्ट इंडीज की। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? 47 अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने। कब किया? 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? पुर्तगाल का, स्पेन का, हॉलैंड का, इंग्लैंड का। हेनरी द नेविगेटर 48 पुर्तगाल का। 49 है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? 1492, 1498, 1519, 1521। वास्को डी गामा ये पुर्तगाली था, ये 1498 में कालीकट बंदरगाह होके पहुंचता है। ठीक है, तो बी आपका राइट होगा। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? अभी बताई थी, कालीकट, सूरत, बम्बई, चटगांव। तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, कालीकट। 51 है, ब्राजील की खोज किसने की? मैगलेन ने, कोलंबस ने, कैटोक ने, केबरल ने। ब्राजील की 51 केबरल ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की? वेस्ट इंडीज की, कालीकट की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की? 52 52 का क्या होगा राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया की। 53 सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? सेल्वाडोर का, ब्राजील का, न्यूजीलैंड का, न्यूफाउंडलैंड का। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता किया? 33 53 का क्या होगा? 53 का क्या हो जाएगा आपका? 53 का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, न्यूफाउंडलैंड का। डी आपका राइट आंसर। 54 जमेरियन कहाँ का राजा था? स्पेन का, पुर्तगाल का, कालीकट का, मद्रास का। जमेरियन कहाँ का राजा था? ये कालीकट का था। जब वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट बंदरगाह तो इनका जो स्वागत जो है जमेरियन के द्वारा किया जाता है। 44 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 44 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, दास व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? लिब्सन, लिवरपूल, मैड्रिड, एटवर्प। 55 का क्या होगा? ए। 56 है, बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? जिनेवा का, वेनिस का, फ्लोरेंस का, पेरिस का। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? 56 फ्लोरेंस। 57 यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ होता था? ब्राजील से, बर्मा, म्यांमार से, मेक्सिको से, भारत से। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ होता था? 57
मौसी को। 58 है, भौगोलिक खोज का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? व्यापारी वाणिज्य के विकास पे, उपनिवेशवाद विकास पे, दास व्यापार पे, औद्योगिक क्रांति पे। भौगोलिक खोज का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? 58 औद्योगिक क्रांति पर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? शासन वर्ग का, सैनिक वर्ग का, व्यापारिक वर्ग का, कृषि वर्ग का। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? 59 का हो जाएगा व्यापारिक वर्ग और कृषि वर्ग। सी डी दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। 59 है, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मुल्क का था? किस मुल्क का था? इतालवी का, फ्रेंच का, पुर्तगाल का, स्पेनिश का। 59 एक मिनट, 53 का आपका और 59 दो बार आ गया ना क्वेश्चन। जॉर्ज तृतीय किस नीति से उपनिवासियों में आक्रोश बढ़ा था? व्यक्तिगत शासन की नीति, प्रजातीय भेदभाव की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति, व्यक्ति स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाने की नीति। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? क्वेश्चन नंबर 60 व्यक्तिगत शासन की नीति। ये आपका राइट होगा। 51 सतपर्षीय युद्ध किसकी पराजय हुई थी? इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, कनाडा की। सतपर्षीय युद्ध में किसकी पराजय, किस मतलब कौन हारा था? फ्रांस। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम तत्कालीन कारण क्या था? निगेवेशन एक्ट पारित होना, स्टाम्प एक्ट पारित होना, क्रूब एक्ट पारित होना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? 62 बोस्टन चाय पार्टी की घटना। दी आपका राइट। 63 अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जॉन ए कैनेडी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति 63 जॉर्ज वॉशिंगटन। भी आपका राइट है। 64 इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? ऑलिवियर क्रomwell का, लॉर्ड नॉर्थ का, छोटा पिट का, बड़ा पिट। 64 सी छोटा पिट का। 65 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? जॉर्ज तृतीय का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलना, गणनात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 65 का क्या होगा राइट आंसर? गणनात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। भी आपका राइट होगा। 66 फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेट में विभक्त था? 2, 3, 4, 5। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 66 3। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पे बैठा? 1734, 1744, 1714, 1774। लुई 16वां 67। 1774। डी आपका राइट होगा। 58 है, किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 14वां, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय। 68 लुई 16वां। 59 है, राजा की
पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? स्टेट जनरल, पार्लियामेंट, राष्ट्रीय सभा, डायरेक्टरी। राजा के निरंकुशता पे नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? 69 का क्या होगा राइट आंसर? पाल्मा बी आपका राइट होगा। 78 फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक एकरूपता, प्रशासनिक विभिन्नता, न्याय व्यवस्था की एकरूपता, मुद्रा में प्रचलित एकरूपता। फ्रांस के प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 20 प्रशासनिक विभिन्नता। 71 है लेदर दी कैचे क्या था? राजज्ञा, पोप का आदेश पत्र, व्यापारिक हुंडी, चुंगी वसूलने का अधिकार पत्र। 71 राजज्ञा ए आपका राइट होगा। 72 है डाइट किस प्रकार का कर था? राज द्वारा वसूला जाने वाला, भूस्वामी द्वारा वसूला जाने वाला, सैनिक प्रशासन द्वारा वसूला, पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला। 74 पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला भी आपका राइट होगा। 73 बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय, चतुर्थीय। 73 तृतीय स्टेट। 74 टाइल किस प्रकार का कर था? सामंती कर, धार्मिक कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। टाइल किस प्रकार का कर था? 74 प्रत्यक्ष। 75 निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पादरी राज को कर देते थे, बर्जुआ वर्ग नहीं देता था, कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी करते थे, कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्म करते थे। कौन सा कथन सही है? 75 कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेक्सू, जॉन लॉक। 26 मॉन्टेक्सू। 77 किसने कहा था मनुष्य शोषण पैदा हुआ है पर वह जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? मनुष्य किसने कहा था मनुष्य शोषण से पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? कौनसेन ने, टूर्जो ने, वोल्टेयर ने, रूसो ने? किसने कहा था? 77 रूसो के द्वारा ये बात कही गई थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है विश्व कोश के संस्थापक कौन थे? नेकर, मॉन्टेक्यू, डिडरो, जॉन लॉक। 78 डिडरो। 79 में वास्तव का पता किस दिन हुआ था? 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? क्या वास्तिल का पतन? 14 जुलाई 1789। सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर सी है लुई 16वां गिलोटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया? लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? स्टेट जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? सी कन्वेक्शन। 81 है फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित किया? 1789, 1801, 1792, 1793। 81 1793। 82 है नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 1799, 1801, 1804, 1815। नेपोलियन कोड 82 1804। 83 भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया? बहादुर शाह जफर ने, टीपू सुल्तान ने, छत्रपति शिवाजी ने, हैदर अली ने? भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया? 83 टीपू सुल्तान ने। शेर मैसूर के नाम से उनको जाना जाता है। बी आपका राइट होगा। 84 है जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? सामंत वर्ग के, पुरोहित वर्ग के, बुर्जुआ वर्ग के, निम्न वर्ग के? जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? 84
निम्न वर्ग के, डी आपका राइट होगा। 85 है, आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? लफायते ने, मिराको ने, लेक्सपियर ने, मैक्सोमिलियन ने। आतंक के राज की स्थापना 85। रैप्सियन ने। 86 जर्मनी पे वेमन गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की हुई? 1914, 1917, 1918, 1919। जर्मनी में वेमन गणतंत्र की स्थापना 86 1919। 87 है, जर्मन संसद का नाम क्या था? पार्लमा, स्टेट जनरल, राइखस्टाग। जर्मन संसद का नाम क्या था? डी आपका हो जाएगा। 87 का क्या होगा राइट आंसर? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, नाजीवाद किस सिद्धांत के विरोधी था? उग्रराष्ट्रवाद का, सैनिकवाद का, पूंजीवाद का, समाजवाद का। नाजीवाद किस सिद्धांत का था? डी हो जाएगा समाजवाद। 89 में भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1858, 1860, 1864, 1865। भारतीय वन सेवा 89। सरहुल किनका पर्व है? मुंडा का, ओराव का, कोल का, मीना का। सरहुल किसका पर्व है? 90 मुंडा का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, कपास की खेती सर्वप्रथम किस सप्ताह में हुई? मिस्र की सप्ताह में, सुमेर की सप्ताह में, हड़प्पा की सप्ताह में, यूनान की सप्ताह में। कपास की खेती 91 हड़प्पा की सप्ताह में। सी आपका राइट हो जाएगा। 92 भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? 92 का क्या होगा? बी लाल बहादुर शास्त्री। 93 भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी, गोरखपुर बलिया पेटी, गोरखपुर दरभंगा पेटी, गोरखपुर मुजफ्फरपुर पेटी। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? 93 ये होगा गोरखपुर देवरिया पेटी। क्वेश्चन नंबर 94 है, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? कोलंबिया पठार गेहूं के को, कैलिफोर्निया घाटी गेहूं को, पेरियर के गेहूं क्षेत्र को, जॉर्जिया के गेहूं क्षेत्र को। 94 पेरियर के गेहूं क्षेत्र को। 95 इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1861, 1871, 1720, 1817। इटली का 95 1871। 96 यूरोपियन सप्ताह का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, पुर्तगाल को, इंग्लैंड को, पोलैंड को। यूरोपियन सप्ताह का पालना 96 को 96 का हो जाएगा ये यूनान को। 97 निम्न में कौन मित्र राष्ट्र में के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? 97 जर्मनी। 98 इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजिनी, काबुल, गैरिबोल्डी, इनमें से सभी। 98 इनमें से सभी। 99 लुई 16वां फांसी कब दी गई? 1748, 1793, 1798, 1814। क्वेश्चन नंबर 99 1793। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अब्राहम लिंकन, कैलियन ड रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निकलसन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? क्वेश्चन नंबर 100 कैलियन डी रूजवेल्ट। 101 हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का। हीगल। क्वेश्चन नंबर 101 कहाँ का था ये? जर्मनी का। सी आपका राइट। 102 है, वीना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनः स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 102
राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। 103 है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 से 1804, 1871, 1817। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 83 सॉरी 103 1789। ये आपका राइट होगा। 104 है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनी से, फिजिकल हेंड्रिया से, डार्क से। 104 कार्बोनी से। 105 है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति में, फ्रांस के राजदूत में, प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 105 प्रधानमंत्री। 106 है गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था। गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। क्वेश्चन नंबर 106 नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 107 नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 7 है रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने किया था? मोजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 108 बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 109 यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 109 यूनान। क्वेश्चन नंबर 10 सन 1870 में फ्रांस के पर्सा के युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडेवा में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट में। क्वेश्चन नंबर 110 110 का क्या होगा राइट आंसर? ए सेडान में। क्वेश्चन नंबर 111 किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्वेश्चन नंबर 111 सेडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 112 जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजिनी, गैरीबॉल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 112 बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 113 इटली का एकीकरण निम्न में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मोजिनी का, काबूल का, गोबाल्डी का। इटली के एकीकरण में इनमें से किसका संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 113 बिस्मार्क का नहीं है। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? मोजिनी, इमैनुअल, गैरीबॉल्डी, काउंट काबूल, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 114 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? 1975, 1978, 1980, 1985। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 115 1975। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति, रॉबर्ट क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 116 सी फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17 रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस की सामंत, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 117 रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 118 समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 118 रूस। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था? लुई बाल्मा, सेंट साइमन, पॉल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। क्वेश्चन नंबर 119
कॉल मार्क्स, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 120 है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कॉल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की, एंजेलिन्स। क्वेश्चन नंबर 120 टॉल्स्टॉय, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 121 लाल सेना का गठन किसने किया? कॉल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने। लाल सेना का। क्वेश्चन नंबर 121 ट्रॉट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 122 रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 122 बी प्लेखानोव, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 123 ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 24 है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 124 जी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 125 खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1888 के रविवार को, 1889 के रविवार को, 1905 के रविवार को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन नंबर 125 1905 के रविवार को। दोस्तों 125 क्वेश्चन के हम समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का क्वेश्चन हम लेके आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। 50 क्वेश्चन और बाकी है और हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी अगला सेट लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेट को पूरा देखिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।